नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हैं जनरल साइंस के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज। ये क्वेश्चन सीरीज का 26 पार्ट है और इससे पहले पार्ट आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? जेट इंजन का जो आविष्कार किया था वो फ्रैंक व्हिटले ने किया था। फ्रैंक व्हिटले ने किया था। जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक व्हिटले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? ग्राहम बेल को माना जाता है। या माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कूटर के आविष्कारक हैं। स्कूटर के जो आविष्कारक हैं ब्रॉड शॉ हैं। ब्रॉड शॉ ने स्कूटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता हैं। नाभिकीय रिएक्टर के जो खोजकर्ता हैं वो एनरिको फर्मी हैं। यानी नाभिकीय रिएक्टर जो बनाया था एनरिको फर्मी ने बनाया था पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? वायरलेस का जो आविष्कार किया था वो मार्कोनी ने किया था। मार्कोनी ने वायरलेस का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाउंटेन पेन का आविष्कार कौन थे? यानी आविष्कार किसने किया था फाउंटेन पेन का? तो वाटरमैन ने किया था। करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइपराइटर के आविष्कारक हैं। टाइपराइटर के जो आविष्कारक हैं वो सोल्स हैं। सोल्स ने टाइपराइटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक हैं। सेफ्टी लैम्प के जो आविष्कारक हैं वो डेवी हैं। डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीडीटी कीटनाशक बनाया जाता है। डीडीटी कीटनाशक होता है, ये क्लोरल से बनाया जाता है। क्लोरल से ये बनाया जाता है। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है। यूरेनियम का जो प्रमुख अयस्क है वो पिच ब्लेड होता है। पिच ब्लेड होता है यूरेनियम का प्रमुख अयस्क। और फेराड इकाई है। फेराड जो इकाई होती है वो धारिता की इकाई होती है, फेराड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है। टेप रिकॉर्डर की जो टेप लेपित होती है वो पैरामैग्नेट चूर्ण से होती है। पैरामैग्नेटिक चूर्ण से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? पोर्टलैंड सीमेंट का जो आविष्कार किया था वो जोसेफ स्पडीन ने किया था। जोसेफ स्पडीन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है। पोर्टलैंड सीमेंट का जो मुख्य घटक है वो चूना, सिलिका और एलुमिना है। चूना, सिलिका और एलुमिना है पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीतल मिश्र धातु है। पीतल मिश्र धातु ये तो हमें पता है किसकी है? तांबा तथा जस्ता की है। तांबा और जस्ता को मिला दें तो पीतल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए जो मिलाया जाता है वो तांबा धातु मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए जो मिलाई जाती है वो क्रोमियम मिलाई जाती है। क्रोमियम मिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोना का लैटिन नाम है। सोने का जो लैटिन नाम है वो ओरम है। AU है, ओरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चांदी का लैटिन नाम है। चांदी का जो लैटिन नाम होता है अर्जेटम होता है। अर्जेटम होता है, AG होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है। सोना चांदी के शुद्धिकरण में जो प्रयोग किया जाता है वो नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है। ये HNO3 नाइट्रिक अम्ल प्रयोग किया जाता है सोना चांदी के शुद्धिकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो उसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये NaHCO3 है। NaHCO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धोवन सोडा या धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडा का रासायनिक नाम जो होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट होता है, NaCO3 होता है सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग जो है कपड़े के जंग के जो धब्बे लग जाते हैं उनको हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता जो प्रदर्शित की जाती है वो ऑक्टेन नंबर से की जाती है। ऑक्टेन नंबर से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेट्रोल मिश्रण है। पेट्रोल जो मिश्रण है वो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं। पेट्रोलियम के जो विभिन्न अवयव हैं वो अलग किए जाते हैं, भंजक आसवन विधि द्वारा अलग किए जाते हैं। भंजक आसवन विधि द्वारा अलग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत हैं। हाइड्रोकार्बन के जो प्राकृतिक स्रोत हैं वो कच्चा तेल है। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैसोहोल मिश्रण है। गैसोहोल जो मिश्रण है वो पेट्रोल तथा इथेनॉल का होता है। गैसोहोल जो मिश्रण है वो पेट्रोल तथा इथेनॉल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पिको सेकंड बराबर होता है। एक पिको सेकंड बराबर जो होता है वो होता है 10 की पावर -12 सेकंड। 10 की पावर -12 सेकंड होता है, ये होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या जो होती है वो 10 की पावर -10 मीटर होती है। 10 की पावर -10 मीटर होती है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी। परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी। तो परमाणु नाभिक की जो खोज की थी वो रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभिक का आकार कितना होता है। नाभिक का आकार जो होता है वो 10 की पावर -15 मीटर होता है। 10 की पावर यानी 10 की पावर -15 मीटर है ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 जूल बराबर होता है। 1 जूल बराबर जो होता है 10 की पावर 7 अर्ग होता है। 10 की पावर 7 अर्ग है ये प्रिंट में मिस्टेक होगी, ये 10 की पावर 7 अर्ग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 न्यूटन बराबर होता है। 1 न्यूटन बराबर जो होता है ये 10 की पावर 5 10 की पावर 5 डाइन है। 10 की पावर 5 डाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 माइक्रोन बराबर होता है। एक माइक्रोन बराबर जो होता है 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है, यानी 1 से भी 1000वां भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है। वेल्डिंग में जो प्रयुक्त गैस की जाती है, जिस गैस का प्रयोग किया जाता है वो एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन होती है। एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोताखोर सांस लेते हैं। गोताखोर जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं। ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया है। दूध से जो दही बनती है तो उसमें सहायक जो बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है। डबल रोटी बनाने में जो प्रयोग होता है यीस्ट का होता है। यीस्ट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का उपयोग किया जाता है। बेकरी में जो ब्रेड बनाते हैं उसके लिए यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए किया जाता है। ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था। हृदय का पहला जो प्रतिस्थापन किया गया था वो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है। भारत में, हमारे देश में जो हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जो जाता है डॉक्टर पी वेणुगोपाल को जाता है। डॉक्टर पी वेणुगोपाल को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जो जनक हैं जोसेफ लिस्टर हैं। जोसेफ लिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरा प्रोटोजोआ कहलाता है। हरा प्रोटोजोआ जो कहलाता है यूग्लिना कहलाता है। यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मछलियों में श्वसन होती है। मछलियों में जो मछलियाँ जो श्वसन लेती हैं वो गिल्स द्वारा लेती हैं। गिल्स द्वारा लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मछली का लीवर भरपूर होता है। मछली का जो लीवर होता है वो किसका? विटामिन डी का होता है, भरपूर होता है। विटामिन डी उसमें सबसे ज़्यादा होती है। ऑक्टोपस है एक मृदु कवची है। ऑक्टोपस क्या है? एक मृदु कवची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनासोर थे। डायनासोर क्या थे? मेसोजोइक सरीसृप थे। मेसोजोइक सरीसृप थे डायनासोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन मछली जो होती है वो वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें? स्तनों में। स्तनी में वर्गीकृत स्तनधारी होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा स्तनी है या सबसे बड़ा स्तनधारी है वो है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल मछली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? रेशम के कीड़े जो पाले जाते हैं उसको कहा जाता है सेरीकल्चर कहते हैं, उसको सेरीकल्चर कहते हैं। एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है? एंटोमोलॉजी जो है कीटों का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पक्षियों का अध्ययन है। पक्षियों का अध्ययन जो कहलाता है ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन जो कहलाता है वो डेमोग्राफी कहलाता है। डेमोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्थियों का अध्ययन है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? वो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ पर है? ये हैदराबाद में स्थित है, हमारे देश के हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घी और दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? घी और दूध का जो पीला रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? घी में जो वसा की मात्रा होती है वो 99% होती है। घी में वसा सबसे ज़्यादा होती है, 99% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध में वसा मापने का यंत्र है। दूध में जो वसा होती है उसको मापने का यंत्र जो है व्यूटायरोमीटर होता है। व्यूटायरोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाती है? पुरुषों की नसबंदी जो कहलाती है वो बेसेक्टोमी कहलाती है। बेसेक्टोमी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्त्रियों की नसबंदी कहलाती है। स्त्रियों की नसबंदी जो कहलाती है ट्यूबैक्टोमी कहलाती है। ट्यूबैक्टोमी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? आहार नाल जो होता है तो उसमें स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद जो है माल्टोज है। माल्टोज होता है। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं। लैक्रिमल ग्रंथियां जो स्रावित करती हैं, क्या स्रावित करती हैं? आंसू। आंसू जो है लैक्रिमल ग्रंथियों से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एटीपी का निर्माण घटक है। एटीपी का जो निर्माण घटक है वो फ्रक्टोस होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण घटक जो है फ्रक्टोस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है। मानव जगत का जो सबसे बड़ा संघ है वो आर्थ्रोपोडा होता है। आर्थ्रोपोडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। संसार का सबसे बड़ा जो पक्षी है वो है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग है संसार का सबसे बड़ा पक्षी, शुतुरमुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूरबीन के आविष्कारक कौन हैं? दूरबीन के जो आविष्कारक हैं वो गैलीलियो हैं। ये तो आप जानते ही होंगे, दूरबीन के आविष्कारक गैलीलियो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धूप के चश्मे की क्षमता होती है। धूप के चश्मे की जो क्षमता होती है वो 0 डायऑप्टर होती है। 0 डायऑप्टर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। यदि वस्तु की मात्रा बदल जाए तो घनत्व जो है अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो तापमापी हैं वो एक ही मान प्रदर्शित करते हैं। कब? -40 डिग्री ताप पर। -40 डिग्री ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी जो है एक ही मान प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोनार प्रयोग किया जाता है। सोनार जो प्रयोग किया जाता है नौ संचालकों में द्वारा किया जाता है। नौ संचालकों में किया जाता है, यानी नाविकों द्वारा किया जाता है। नौसेना द्वारा वो किया जाता है, गोताखोरों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंज का नियम आवश्यक है। लेंज का जो नियम है वो आवश्यक है ऊर्जा के संरक्षण के लिए। लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉर्न सिल्वर एक्स है। हॉर्न सिल्वर जो एक्स है किसका है? चांदी का है। वो चांदी का है हॉर्न सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चांदी का निष्कर्षण होता है। चांदी का निष्कर्षण किससे होता है? अर्जेटाइट से होता है। अर्जेटाइट से चांदी का निष्कर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम जो है सोडियम क्लोराइड है। NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है।
समुद्री जल में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है लवण वो है सोडियम क्लोराइड, जिससे नमक बनता है, जिसे हम खाने में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूने के पानी को दूधिया कर देता है। चूने के पानी को क्या दूधिया करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ जो बनाते हैं उसमें एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस है, कौन सी है? एसीटिलीन है। एसीटिलीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक जो होता है कार्बन 12 होता है। कार्बन 12 परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो सक्रियता की इकाई है। रेडियो सक्रियता की इकाई जो है क्यूरी है, क्योंकि रेडियो सक्रिय एक्टिवता की खोज जो की थी मैडम क्यूरी ने की थी, तो उनके नाम पर ही इसकी इकाई जो है क्यूरी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है। हाइड्रोजन के समस्थानिक जो होते हैं 3 होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम और ड्यूटेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम सल्फेट डेसीहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेमीहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक होता है उसको प्राप्त करते हैं, फफूंदी से प्राप्त करते हैं, उसे हम फफूंदी से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सफ़ेद स्वर्ण किसे कहते हैं? सफ़ेद स्वर्ण जो सफ़ेद सोना जो है वो किसे कहते हैं? प्लेटिनम को कहते हैं। प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रव सोना कहलाता है। द्रव सोना किसे कहते हैं? वो पेट्रोलियम को कहते हैं। पेट्रोलियम को द्रव सोना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो है CaSO4 2H2O है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है वो है त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? त्वचा का रंग जो होता है मेलानिन के कारण होता है। त्वचा का रंग मेलानिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? त्वचा की जो ऊपरी सतह होती है वो एपिडर्मिस कहलाती है। एपिडर्मिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऊतकों का जो अध्ययन है वो कहलाता है हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैस है। हरित गृह प्रभाव से संबंधित जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉफ़ी प्राप्त की जाती है। कॉफ़ी जो होती है, एक तो चाय होती है, एक कॉफ़ी होती है, बीजों से प्राप्त की जाती है। ये कॉफ़ी बीजों से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोबेल का तेल कहलाता है। नोबेल का तेल जो कहलाता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन कहलाता है। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन नोबेल का तेल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेन कोट किससे बनाया जाता है? रेन कोट यानी वर्षा का कोट जो बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक रबड़ बहुलक है किसका? प्राकृतिक रबड़ जो बहुलक है वो है आइसोप्रीन का बहुलक होता है, प्राकृतिक रबड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का जो मात्रक है वो है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ल्यूमेन इकाई है। ल्यूमेन किसकी इकाई है? ज्योति फ्लक्स की इकाई है। ज्योति फ्लक्स की इकाई होती है ल्यूमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। पराबैंगनी किरणें जो होती है उनको कौन अवशोषित करता है? ओजोन परत अवशोषित करती है। ओजोन परत होती है पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में, वो पराबैंगनी किरणों, सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरे का खोजकर्ता कौन है? एक्सरे का खोजकर्ता जो है वो डब्ल्यू.सी. रोंटजन है। डब्ल्यू.सी. रोंटजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लड़की झूले पे बैठकर झूल रही है, यदि वह एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलनकाल, झूले पर बैठकर वो झूल रही है, यदि वो खड़ी हो जाए तो दोलनकाल कम हो जाएगा। दोलनकाल कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला समय होगा। जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तो उसमें लगने वाला बल जो है वो आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पायरिया बीमारी है। पायरिया जो बीमारी होती है वो मसूड़े की होती है, दांतों के ऊपर मसूड़े होते हैं, उनकी बीमारी होती है पायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग जो होता है लोहे की कमी से होता है, वो लोहे की कमी से होता है। सिरका मिश्रण है। सिरका जो यूज करते हैं खाने में वो मिश्रण होता है पानी और एसिटिक अम्ल का। पानी और एसिटिक अम्ल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्य करने की दर कहलाती है। कार्य करने की दर जो कहलाती है वो शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट, और इसको जूल प्रति सेकंड भी कहते हैं। वाट या जूल प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आँख का रेटिना कार्य करता है। हमारी आँख जो होती है उसका रेटिना जो कार्य करता है वो कैमरे की फिल्म की तरह कार्य करता है। कैमरे की फिल्म की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो न्यूरॉन के बीच की जगह क्या कहलाती है? दो न्यूरॉन के बीच की जगह जो कहलाती है साइनेप्स कहलाती है। साइनेप्स कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था? विद्युत बैटरी जो है उसका आविष्कार किसने किया था? वोल्टा ने किया था। वोल्टा साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जो नवजात शिशु होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या 300 के करीब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुसेन बर्नर कार्य करता है। बुसेन बर्नर जो है कार्य करता है वो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। बुसेन बर्नर बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी का बुलबुला चमकता है। पानी का बुलबुला जो चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वो चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुक्स का नियम है। हुक्स का जो नियम है वो प्रतिबल बटे विकृति बराबर ई के बराबर होता है। हुक्स का नियम ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने से हिमांक जो है उसका घटता है। यदि नमक को हम बर्फ़ के साथ मिला दें तो उसका हिमांक जो है जमने की क्षमता वो घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आयुर्वैज्ञानिक नाभिकीय औषधियाँ हैं। आधुनिक आयुर्वेदिक नाभिकीय औषधियाँ जो हैं रेडियो आइसोटोप्स हैं। रेडियो आइसोटोप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है? कोबाल्ट 60 जो होता है उसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयोडीन 131 का प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है? आयोडीन 131 का उपचार जो किया जाता है वो थायराइड संबंधी रोगों के उपचार में किया जाता है। थायराइड संबंधी रोगों के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरसों के तेल में मिलावट के कारण कौन सी बीमारी होती है? सरसों के तेल में मिलावट के कारण जो बीमारी होती है वो ड्रॉप्सी होती है। सरसों के तेल में मिलावट के कारण ड्रॉप्सी की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरसों के तेल में क्या मिलाया जाता है जिससे ड्रॉप्सी की बीमारी होती है? सरसों के तेल में आर्जिमोन तेल मिलाया जाता है। आर्जिमोन तेल मिलाया जाता है जिसके कारण ड्रॉप्सी की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरसों तेल में मिलावट की जांच किसके द्वारा की जाती है? सरसों के तेल में मिलावट की जांच जो की जाती है नाइट्रिक अम्ल के द्वारा की जाती है। नाइट्रिक अम्ल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे में जंग लगने पर उसके भार में, लोहे में यदि जंग लग जाए तो उसके भार में वृद्धि हो जाती है, उसका भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण एवं उसके संतुलन का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण और उसके संतुलन का जो अध्ययन किया जाता है वो इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवों के वंशगति का अध्ययन किया जाता है। जीवों की जो वंशगति होती है उसका अध्ययन जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है।
जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म का जो अध्ययन किया जाता है वो पेलियो बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पेलियो बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। जैव विविधता जो पाई जाती है सर्वाधिक वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनासोर्स रहे। डायनासोर्स जो रहे वो कब रहे थे? मेसोजोइक युग में रहे थे। मेसोजोइक युग में थे डायनासोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत शक्ति गृह में उत्पादित विद्युत क्षमता मापने के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? विद्युत शक्ति गृह में उत्पादित विद्युत क्षमता मापने के लिए जो मानक का प्रयोग किया जाता है मेगावाट का प्रयोग किया जाता है। मेगावाट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नमक और बर्फ़ के मिश्रण से तापमान प्राप्त होता है। नमक और बर्फ़ के मिश्रण से जो तापमान प्राप्त होता है वो 0 सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। 0 सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है नमक और बर्फ़ के मिश्रण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन क्या होता है? एंजाइम होता है। पेप्सिन एक एंजाइम होता है। कोरोटिन होता है। कोरोटिन क्या होता है? कोरोटिन विटामिन होता है। कोरोटिन एक विटामिन है। टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैरेटिन क्या होता है? कैरेटिन जो होता है वो प्रोटीन होता है। कैरेटिन जो होता है वो प्रोटीन होता है और कोरोटिन जो होता है वो विटामिन होता है। दोनों में फ़र्क है। कैरेटिन प्रोटीन और कोरोटिन जो है विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव कान किस आवृत्ति से अधिक वाली ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं? किस आवृत्ति से अधिक वाली ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं? वो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक की ध्वनि होती है उसे नहीं सुन सकते हैं। मनुष्य के सुनने की सीमा कितनी होती है? मनुष्य के सुनने की सीमा जो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है और 20,000 हर्ट्ज से अधिक वो नहीं सुन सकते हैं, 20 से कम भी नहीं सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि तरंगें होती हैं। 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो अवश्रव्य तरंगें होती हैं। अवश्रव्य तरंगें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली ध्वनि तरंगें होती हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि तरंगें जो होती हैं वो पराश्रव्य तरंगें कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त में किसकी कमी के कारण प्यास अत्यधिक लगती है? रक्त में जब कमी हो जाती है तो प्यास अधिक लगती है सोडियम की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब सोडियम की कमी हो जाती है तो उसके कारण प्यास अधिक लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर के निर्जलीकरण के दौरान किसकी कमी हो जाती है? शरीर के निर्जलीकरण के दौरान जो कमी हो जाती है RBC लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाती है। लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुष्क सेल के निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं? शुष्क सेल के निर्माण में जो प्रयोग करते हैं वो मैग्नीज डाइऑक्साइड एवं अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। मैग्नीज डाइऑक्साइड एवं अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संचायक सेल में किसका प्रयोग होता है? संचायक सेल में जो प्रयोग होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग होता है संचायक सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्य का मात्रक है। कार्य का जो मात्रक है वो जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। उच्च वेग की इकाई क्या है? उच्च वेग जो होता है उसकी इकाई क्या होती है? मैक होती है। मैक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या है? तरंग दैर्घ्य की इकाई जो है पीछे बताया था मैंने एंगस्ट्रॉम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या है? पदार्थ की मात्रा की इकाई जो होती है वो मोल होती है। मोल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत आवेश की मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत आवेश की मात्रा की इकाई क्या है? वो कूलाम होती है। कूलाम होती है। विद्युत आवेश की मात्रा की इकाई कूलाम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता की इकाई क्या है? ध्वनि जो होती है उसकी तीव्रता या प्रबलता की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। डेसिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन जो मात्रक होता है ज्योति फ्लक्स का होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा जो ज्योति है उसकी इकाई क्या है? उसकी है लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला जो मात्रक है ज्योति तीव्रता का होता है। कैंडेला मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो लागू की गई थी 1971 ईस्वी में की गई थी। 1971 ईस्वी में की गई थी। हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है? हर्ट्ज क्या मापने की इकाई होती है? वो तरंगों की आवृत्ति मापने की इकाई होती है हर्ट्ज। तरंगों की आवृत्ति मापने की इकाई होती है हर्ट्ज। जैसे अपश्रव्य तरंगे हैं, पराश्रव्य तरंगे, इनकी इकाई मापने की इकाई होती है हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवेग का मात्रक क्या है? आवेग का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन मीटर होता है आवेग का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई जो होती है वो एम्पियर होती है। विद्युत मात्रा एम्पियर में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई जो होती है डायोप्टर होती है। डायोप्टर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। ये प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र है? किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र होते हैं? समान विमीय सूत्र होते हैं इनके कार्य एवं ऊर्जा के होते हैं। इनके एक समान विमीय सूत्र हैं। आवेग एवं संवेग के होते हैं और भार एवं बल के होते हैं। एक समान विमीय सूत्र होते हैं इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। एक खगोलीय इकाई जो संबंधित होती है वो होती है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित होती है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित होती है। विकृति कैसी राशि है? विकृति जो राशि होती है अविमीय राशि होती है, जिसकी कोई विमा नहीं होती, यानी जिसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है या इकाई नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल आघूर्ण सदिश है या अदिश राशि है? बल आघूर्ण सदिश है या अदिश राशि है? बल आघूर्ण सदिश राशि होती है जिसे दिशा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संवेग अदिश है या सदिश राशि है? संवेग भी सदिश राशि होती है जिसे दिशा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयतन सदिश है या अदिश है? आयतन जो है अदिश है, इसे दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल जो है बढ़ जाएगी। यदि वस्तुओं को गर्म कर दें तो उसके अणुओं की चाल बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? किसी वस्तु का ताप जो होता है वो उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है। उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है किसी वस्तु का ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा। वस्तु का ताप जो सूचित करता है संपर्क करने पर ऊष्मा जो है अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होगी। कम ताप की वस्तु से उस वस्तु से प्रभावित होगी। कम ताप की वस्तु की ओर उस वस्तु से प्रभावित होगी, यह सूचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ यह होता है कि वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल जो है घट जाती है। जब किसी वस्तु को हम ठंडा करते हैं तो उसके अणुओं की चाल घट जाती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो सबसे पहले दिया था वो रमफोर्ड ने दिया था। रमफोर्ड ने दिया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में मिलाकर घिसकर पिघला दिया? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी ने। सबसे पहले डेवी ने पिघला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलती है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। जिसे ऊष्मा का क्या कहते हैं? यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान कितना होता है? इसका मान जो होता है 4186 जूल प्रति किलो कैलोरी होता है या 4.186 × 10⁻7 होता है। 10⁻7 अर्घ
प्रति कैलोरी होता है, प्रति कैलोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में जब कुछ पानी का लगातार जो मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाष्प इंजन में उगलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है। वाष्प इंजन में उगलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है। वो हो सकता है बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है उसके कारण, बॉयलर के अंदर जो है उच्च दाब होता है उसके कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि। शीतकाल में जो हैंड पंप होते हैं, हाथ से पानी खींचने वाले, नल बोलते हैं इन्हें, उनका पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर जो है तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। पृथ्वी के भीतर जो तापमान है वो वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का जो मान होता है वो 4.2 इंटू 10⁻³ होता है, 10⁻³ जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल प्रपात के अधिस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है। जल प्रपात जो होते हैं उसके अधिस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। जो जल गिरता है उसकी गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, इसका कारण यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्मियों में जब ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊँट गर्मी से राहत महसूस करता है। गर्मियों में ताप जब 46 डिग्री सेल्सियस हो जाता है फिर भी ऊँट जो है गर्मी से राहत महसूस करता है। क्यों? अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा कर वह ऊँट जो है अपने शरीर के तापमान को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा लेता है, जिसके कारण वो राहत महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्फ़ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक। बर्फ़ पर जब दाब बढ़ता है तो उसका गलनांक जो है घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस जो है, गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस का जो प्रसार है वो प्रसार गुणांक वो अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताप युग्ममापी किस सिद्धांत पर आधारित है। ताप युग्ममापी जो आधारित है वो सीबेक के प्रभाव पर आधारित है, सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। अत्यधिक ऊंचे जो ताप होते हैं उनकी माप जो की जाती है वो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से की जाती है, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है। अब हमें ये बताना है कि पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है, तो वो स्टीफन के नियम पर आधारित है, स्टीफन के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है। दूर की वस्तुएं जो होती हैं जैसे सूर्य है तो इनका ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है, वो मापा जाता है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा मापा जाता है, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि। ठंडे देशों में पारे के स्थान पर जो है अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है तापमापी द्रव के रूप में। क्यों? क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है, अल्कोहल का जो द्रव्यांक होता है वो निम्नतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है। विकिरण पायरोमीटर जो होता है उससे कितना तापक्रम नापा जा सकता है। 80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापक्रम पायरोमीटर से नापा जाता है, विकिरण पायरोमीटर से नापा जाता है 80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का, 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का, 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का जो तापमान है वो विकिरण पायरोमीटर तापमापी से नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्मोकपल या ताप युग्म किसके द्वारा बनाया जाता है। थर्मोकपल या ताप युग्मक किसके द्वारा बनाया जाता है। 2 असदृश्य धातुओं के द्वारा, 2 असदृश्य धातुओं के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सूर्य का ताप मापा जाता है। सूर्य का ताप जो मापा जाता है वो पायरोमीटर तापमापी द्वारा मापा जाता है, या पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा मापा जाता है। पायरोमीटर तापमापी द्वारा मापा जाता है। किस तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है? विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच संबंध को दर्शाता है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच संबंध को जो दर्शाता है वो F+32/9 बराबर, यहाँ पर बराबर है C/5 है। यानी F+32/9 बराबर C/5 होता है, जहाँ F जो है फ़ारेनहाइट तापमान है और C सेल्सियस का मान होता है। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच संबंध को ये दर्शाता है ये फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंगों की 0 डिग्री सेल्सियस पर चाल कितनी होती है? ध्वनि तरंगों की 0 डिग्री सेल्सियस पर चाल जो होती है 332 मीटर पर सेकंड होती है। 332 मीटर, एक सेकंड में 332 मीटर होती है। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो होती है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है, यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति जो है पराश्रव्य तरंगें कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पराश्रव्य तरंगें मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? गाल्टन ने उत्पन्न किया था। सीटी बजाकर गाल्टन ने उत्पन्न किया था पराश्रव्य तरंगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिकार, परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? शिकार, परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ और डॉल्फिन जो मछलियाँ होती हैं वो करती हैं प्रतिध्वनि का निर्धारण, परिघटना का प्रयोग करके करती हैं, प्रतिध्वनि के निर्धारण करके करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कीड़े तथा हानिकारक जो तत्व होते हैं उनको घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि का तालत्व या पिच किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तालव या पिच किस पर निर्भर करता है? पिच इंग्लिश में कहते हैं और ताल हिंदी में। तो ये किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में जो उपयोग किया जाता है वो पराश्रव्य तरंगों का किया जाता है। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में जो उपयोग किया जाता है वो पराश्रव्य तरंगों का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की जो ध्वनि है वो श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि होती है, या सुनने योग्य ध्वनि, या जिसको ऑडिबल ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तरंग का वेग v, आवृत्ति n तथा तरंग दैर्घ्य में संबंध दिखाया जाता है। v बराबर ny होता है। v बराबर ny गामा होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। चंद्रमा पर जो है धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है, क्योंकि वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। किसी भी चीज़ को सुनने के लिए हमें हवा की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि? चमगादड़ जो है अंधेरे में भी उड़ सकती है क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि तरंगें पैदा करती हैं जो उसका नियंत्रण करती हैं। ये अति तीव्र ध्वनि तरंगें पैदा करती हैं जो उसका नियंत्रण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी होगी? यदि दाब बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी होगी? 332 मीटर पर सेकंड ही होगी, उतनी ही होगी। यानी दाब बढ़ाने से ध्वनि की चाल पर कोई असर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन द्रवों में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है?
किन द्रवों में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? स्टील या ठोस में? स्टील या ठोस में सबसे तेज यात्रा करती है। वायु में ध्वनि का वेग है लगभग, वायु में ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड होता है। ये तो ऊपर ही बताया था अभी आपको, इतने होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में, ध्वनि का वेग जो है भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है तथा ठोस में सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लगभग 20 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम है, तो किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लोहे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग, यदि आर्द्रता बढ़ा दी जाए तो वायु में जो है ध्वनि का वेग बढ़ता है, वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग, आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में जो है ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु में ध्वनि वेग, वायु में जो है ध्वनि वेग तापमान के घटने से घटता है। वायु में ध्वनि का वेग यदि तापमान घटा दें तो घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं, पराध्वनिक विमान जो होते हैं वो उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, ध्वनि की भी तेज चाल से वो उड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? वो मैक संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मैक संख्या कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। मैक अंकों का जो प्रयोग किया जाता है वेग के संबंध में वो वायुयान के लिए किया जाता है, वायुयान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण जो मापा जाता है वो डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? 30 से 40 डेसिबल होती है। साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता जो होती है 30 से 40 डेसिबल की होती है। जो बातचीत हम करते हैं उसमें ध्वनि की तीव्रता कितनी है? 30 से 40 डेसिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं, प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उन्हें फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो प्रतिस्थापित किया गया था वो हाइगेंस के द्वारा किया गया था, हाइगेंस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? वो होता है ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण यदि प्रकाश का होता है तो वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की? प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज जो की थी मैक्सवेल ने की थी, मैक्सवेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? किसने सबसे पहले यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रेमाल्डी ने दिखलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो प्रतिपादन किया था वो आइंस्टीन ने किया था, आइंस्टीन ने किया था प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? वो ध्रुवण होता है, ध्रुवण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी अवरोध की कोर या किनारे से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है? किसी अवरोध की कोर या किनारे से प्रकाश का जो मुड़ना है वो क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? वो है व्यतिकरण का सिद्धांत। व्यतिकरण का सिद्धांत जो है वो प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है? प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर
वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य लगभग 4 गुणा 10 की पावर 26 है। यहाँ पर ये 10 की पावर 26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? तो सूर्य जो है कितनी, लगभग 4 गुणा 10 की पावर 26 जूल प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 4 गुणा 10 की पावर 26 जूल की दर से ऊर्जा दे रहा है। तो सूर्य यदि इतनी ऊर्जा निकलती है तो उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? उसका द्रव्यमान हो रहा है 4 गुणा 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 है यहाँ पर, किलोग्राम सेकंड माइनस सेकंड स्क्वायर, माइनस एस की घात माइनस सेकंड है, यहाँ पर ये -1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? प्रकाश का वेग जो सर्वप्रथम ज्ञात किया था वो रोमर ने ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किसने किया? रोमर ने ज्ञात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? प्रकाश का वेग जो अधिकतम होता है वो निर्वात में होता है, निर्वात में होता है सबसे अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल, कांच और हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। जल, कांच और हीरे जो होते हैं उसमें प्रकाश की काल निम्न क्रम में होती है। प्रकाश की चाल देखिए, जल में सबसे ज़्यादा होती है, कांच में उससे कम होती है, हीरे में उससे कम होती है, इस तरह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को जो समय लगता है वो 1 सेकंड का समय लगता है। 1 सेकंड का समय लगता है चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? और सूर्य से जो प्रकाश आता है उसको पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य ज़्यादा दूर है इसलिए ज़्यादा समय लगता है, और चंद्रमा काफ़ी नज़दीक है इसलिए कम समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का वेग कितना है? प्रकाश का वेग जो है 3 × 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है। ये मीटर पर सेकंड प्रकाश का वेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है वो क्रीट या कोरोना दिखाई देता है, क्रीट या कोरोना दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय जो होता है 460 सेकंड होता है, 460 सेकंड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में होता है। चंद्रमा बीच में आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? वो होता है पूर्णिमा के दिन होता है, पूर्णिमा के दिन होता है, और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाता है तब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण प्रतिपदा या अमावस्या को होता है, जब अंधेरी रात होती है, प्रतिपदा या अमावस्या को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? एक काटा हुआ हीरा जो है इसलिए जगमगाता है क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उसके कारण वो जगमगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? पानी से भरा कोई बर्तन है, उसमें एक सिक्का पड़ा हुआ है, तो किस कारण से वो थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई देता है। पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई देता है, तो अब वो भी अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है सीडी जब सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। तो इसकी व्याख्या जो की जा सकती है वो अपवर्तन, विवर्तन और परागमन की परिघटना के आधार पर की जा सकती है। अपवर्तन, विवर्तन और पारगमन की परिघटना के आधार पर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके भारी पृष्ठ पर रहता है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश जो है उसके भारी पृष्ठ पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित जो है वो है कूलाम का नियम। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है कूलाम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा। यदि दो विद्युत आवेश हैं और उनके बीच जो है दूरी आधी कर दी जाए तो उनके मध्य विद्युत बल जो है 4 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, यानी 4 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समान आवेशों में होता है, समान आवेशों में जो होता है वो विकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ ऋण आवेशित हो जाती है। एबोनाइट की छड़ ऋण आवेशित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। तो वस्तुओं का आवेशन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए, यदि आप कार से जा रहे हैं तो आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए जो है आप क्या करेंगे, कार की खिड़कियों को बंद कर लेंगे, कार की खिड़कियों को बंद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो स्थिर आवेश हैं उनके बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुकिरमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुकिरमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम है, यह किसका नियम है, यह कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच के किसको, विभवांतर को मापा जाता है। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के विभवांतर को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि, धातुएं जो हैं विद्युत की सुचालक होती हैं क्यों, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उनमें होते हैं, इसलिए वो विद्युत की सुचालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है। तो सर्वोत्तम विद्युत चालक जो है वो है चांदी होती है, चांदी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अतिचालक का लक्षण है, अतिचालक का लक्षण जो होता है वो उच्च पारगम्यता होता है, उच्च पारगम्यता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्सेनिक जो है एक अर्धचालक नहीं है, आर्सेनिक अर्धचालक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, क्या कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप कर दिया जाए यदि उनका, या अशुद्धि मिला दी जाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, तो वो कहलाते हैं क्या, अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। और आर्सेनिक जो है ऐसा पदार्थ नहीं होता है, अर्धचालक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थों का वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि ताप बढ़ा दिया जाए तो चालक पदार्थों का वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। वैद्युत प्रतिरोध जो है बढ़ता है ताप बढ़ाने पर, जबकि वैद्युत चालकता घटती है, वैद्युत चालकता घटती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तांबा जो है मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। विद्युत प्रतिरोधकता इसकी निम्न होती है, बहुत ही कम होती है, इसलिए तांबे के कॉपर के तार यूज किए जाते हैं हाई क्वालिटी प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि बर्फ़ के दो टुकड़े हैं और उनको आपस में दबा दें तो टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों? दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घटता है। दाब ज़्यादा हो जाता है तो बर्फ़ का गलनांक घटता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का जो क्वथनांक बढ़ जाता है, प्रेशर कुकर में पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है। घड़ी की जो भरी हुई चाबी होती है उसमें संचित ऊर्जा जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जी का मान कम होता है। जी का मान जो कम होता है विषुवत रेखा पर कम होता है। ध्रुवों पर अधिक होता है, विषुवत रेखा पर कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जी का मान अधिक होता है, जैसे मैंने अभी बताया, ध्रुवों पर अधिक होता है, विषुवत रेखा पर कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है। पृथ्वी का जो केंद्र है उस पर जी का मान 0 होता है, यानी 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं। गड्ढे में यदि पानी भरा हुआ हो तो उसमें मिट्टी का तेल छिड़क दें तो मच्छर मर जाते हैं। क्यों? पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। कोई वस्तु अंशतः या पूरी रूप से डुबोई जाती है किसी द्रव में तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। क्यों? उत्प्लावन बल के कारण। उत्प्लावन बल के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया। उत्प्लावकता का जो सिद्धांत दिया था वो आर्किमिडीज ने दिया था। आर्किमिडीज ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पदार्थ के 1 ग्राम सहती का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा कहलाती है। किसी पदार्थ के 1 ग्राम सहती का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को जो ऊष्मा दी जाती है वो विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है? पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान जो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग जो है, यानी यदि किसी चीज़ का वेग जो है 11.2 किलोमीटर 1 सेकंड में कर दिया जाए तो वो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी, फिर बाहर चली जाती है। इसको पलायन वेग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना है? सूर्य के लिए जो पलायन वेग है 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, वो 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है 2.37 किलोमीटर पर सेकंड होता है। 2.37 किलोमीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे। ऑप्टिकल फाइबर के जो आविष्कारक थे TH मईमान थे। TH मईमान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का। पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए जो है पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुष्क सेल का कैथोड बना होता है। शुष्क सेल का जो कैथोड बना होता है वो जस्ते का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुष्क सेल का एनोड बना होता है। शुष्क सेल का जो एनोड बना होता है वो कार्बन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु है। संचायक बैटरियों में जो प्रयुक्त धातु है वो सीसा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैलेना एस्क है किसका? शीशे का। गैलेना एस्क जो होता है शीशे का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेड या सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैद्युत अपघटन में अवकरण रिडक्शन होता है। अवकरण या रिडक्शन होता है कैथोड पर होता है। कैथोड पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक चुंबक होता है
लोहे का ऑक्साइड होता है। प्राकृतिक चुंबक जो होते हैं वो लोहे के ऑक्साइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रतापूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है। स्वतंत्रतापूर्वक लटका चुंबक जो इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करता है। उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। अस्थायी चुंबक जो बनाए जाते हैं नरम लोहे के बनाए जाते हैं। नरम लोहे के बनाए जाते हैं। स्थायी चुंबक बनाया जाता है। स्थायी चुंबक जो बनाए जाते हैं वो इस्पात के बनाए जाते हैं। इस्पात के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबक के समान ध्रुवों में होता है। चुंबक के समान ध्रुवों में जो होता है विकर्षण होता है। विकर्षण होता है। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।